हेलो एवरीवन, एक नया इनिशिएटिव लिया है कि स्टूडेंट्स एग्जाम में मोस्टली स्क्रीन टाइम को कम करना चाहते हैं। तो उसके लिए 5 मिनट्स में हम हर एक टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करेंगे। हम बेसिक टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और ऐसे टॉपिक्स पे आएंगे जो कि यूजीसी नेट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये टॉपिक उन दोनों के लिए, उन सब के लिए। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। दिस इज डॉक्टर देवेश मनोरानी इन फ्रंट ऑफ यू और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। पहला टॉपिक है पार्टनरशिप रेशियो एंड गुडविल की हम बात कर रहे हैं। तो सब पार्टनरशिप की हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल जाता है कि हर बार जो क्वेश्चन आता है वो रेशियो का क्वेश्चन आता है। अब रेशियो के क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है, 5 मिनट है, बेस्ट तरीके से फोकस करो, समझा देता हूं। ओल्ड रेशियो का यूज कहां पे आता है। सबसे पहले तो ओल्ड रेशियो हमारे पास क्वेश्चन में क्या होता है सर, गिवन होता है। ओल्ड रेशियो हमारे पास क्वेश्चन में क्या होगा, हमेशा गिवन होगा। अच्छा, गिवन नहीं हो तो हम इसको क्या मानते हैं सर, इफ नॉट गिवन तो हम इसको यहाँ पे इक्वल मानते हैं, अगर नहीं गिवन हो तो हम इसको इक्वल मानते हैं। ये सारी चीजें, इसका यूज कहां पे होता है सर, ओल्ड रेशियो का यूज कहां पे होगा, जो भी बैलेंस शीट के आइटम होते हैं, जो भी बैलेंस शीट के आइटम होते हैं उनको राइट ऑफ करने में, उनको रिटर्न ऑफ करने में यहां पर ओल्ड रेशियो का यूज होता है। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है सर, यहां पे एक सिंपल सी बात होती है, जैसे कि हम जनरल रिजर्व की बात करें, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की बात करें, है ना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की बात करें, इन सबको डिस्ट्रीब्यूट करने में एग्जिस्टिंग गुडविल जो होती है, एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करने में भी, एग्जिस्टिंग गुडविल जो होती है उनको रिटर्न ऑफ कैसे किया जाता है, उसको रिटर्न ऑफ भी हम ओल्ड रेशियो में ही करते हैं, उसको रिटर्न ऑफ भी हम ओल्ड रेशियो में ही करते हैं। अच्छा सर, ये सारी चीजें। अगर उसके अलावा अगर हम देखें प्रॉफिट और लॉस है, या फिर हम बात करेंगे या प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो उसको भी राइट ऑफ कैसे किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है, ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अच्छा, न्यू रेशियो हमको निकालना पड़ता है, वो कैसे निकालेंगे अभी अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे आपको। सेक रेशियो होता है और एक होता है गेन रेशियो, सेक रेशियो होता है और एक होता है गेन रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो की बात करें तो सेक्रीफाइस रेशियो कौन सा रेशियो होता है, जहां पे हम ओल्ड रेशियो में से, ओल्ड रेशियो में से हम न्यू रेशियो को माइनस करते हैं, ओल्ड रेशियो में से हम न्यू रेशियो को माइनस करते हैं। सैक्रिफाइस रेशियो को कहां पे निकाला जाता है, कब निकाला जाता है, व्हेन वी टॉक अबाउट द सैक्रिफाइस रेशियो, तो हमारे पास एडमिशन के केस में निकाला जाता है। कब, जब एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है, जब हम सैक्रिफाइस रेशियो को यूज करते हैं। सैक्रिफाइस रेशियो का यूज कब होता है, जब एडमिशन के टाइम पे जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है, एडमिशन के टाइम में जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है, तब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो को यूज करते हैं। गेन की बात करें तो गेन कहां पे यूज होता है, रिटायरमेंट के टाइम पे। कहां यूज होता है सर, रिटायरमेंट के केस में गेन रेशियो यूज होता है। यहां पे हमें ध्यान रखना है, जब आपकी गुडविल जो होती है वो लेकर जा रहा होता है अपना शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, अब बात करते हैं सर एक और पोर्शन की। जब हम रेशियो को निकालते हैं तो एक सिंपल सी ट्रिक आती है, उसको समझते हैं। यहां पे सपोज दैट कि ए, बी और सी पार्टनर है, डी एडमिट हो रहा है कितने शेयर के लिए, यहाँ पे 1/8 शेयर के लिए। इनका रेशियो क्या है, 2:2:3 रेशियो है हमारे पास। तो अगर हमें फाइंड करना है न्यू रेशियो, तो मैं कैसे फाइंड करता हूं, अगर मैं एक नंबर प्रोसेस से चलता हूं तो बड़ा टाइम सा लग जाता है ना। तो एक अगर मैं प्रोसेस से चलूंगा तो बड़ा टाइम सा लग जाएगा, बट अगर आपके पास ये क्वेश्चन है कि आपको नया रेशियो फाइंड करना है, तो बड़ा सिंपलेस्ट तरीका है। 2 + 2 कितना हो गया 6, 6 + 3 कितना, 2 + 2 कितना हो गया 4, 4 + 3 कितना हो गया, यहाँ पे 7, 7 हो गया, और यहाँ पे कितना है 7, और यहाँ पे ऊपर कितना है 8, तो 7 + 1 कितना हो गया 8, तो 7 + 1 हमारे पास 8 हो रहा है, और हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर भी क्या है 8 है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर भी जब 8 हो जाए, 8/8 हो जाए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हो जाए, तो उस केस में हमारा न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, उस केस में हमारा ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो हो जाएगा। बस इसमें डी वाले को ऐड करना है, 2 + 2 + 3:1, तो 2:2:3:1 हो जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास न्यू रेशियो का है। जैसे कि एक और क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे, अगर हमें निकालना हो तो क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि ए और बी पार्टनर है 4:3 के रेशियो में, और यहाँ पे सी एंटर हो रहा है 1/8 शेयर के लिए। तो सी अगर 1/8 के लिए हो रहा है तो नया रेशियो कितना हो गया सर इनका, तो नया रेशियो हो गया 4:3:1, तो 8 हो रहे हैं ना ये। एक और क्वेश्चन हम देख सकते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि ए और बी हमारे पास पार्टनर है 2:1 के रेशियो में, सी एंटर हो रहा है 1/4 शेयर के लिए, तो यहाँ पे रेशियो कितना हो गया सर, ए, बी और सी का 2:1:1। अंडरस्टूड। तो इस तरीके से सर सैक्रिफाइस रेशियो का बताओ क्या होगा सर, इन सारे केसेस में सैक्रिफाइस रेशियो को हम कैसे निकालेंगे सर। सैक्रिफाइस रेशियो का सिंपल सा तरीका होता है, यहां पर जब क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं होता, ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइस माना जाता है। ओल्ड रेशियो ही हमारे पास क्या हो जाता है, सेक रेशियो हो जाता है। ओल्ड रेशियो ही सेक रेशियो। कौन कौन सी कंडीशन में, जब देखो यहां पर पहली कंडीशन कौन सी है, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है जब ये वाला रेशियो हमारे पास गिवन है, ए और बी का रेशियो है 3:1 है, और सी एंटर हो रहा है 1/8 के लिए। सर यहाँ पे तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर मैच भी नहीं हो रहा है, बट न्यू रेशियो नहीं निकाले हम, क्या निकाले सैक्रिफाइस। जब इसके अलावा क्वेश्चन में और भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन हो, जब इसके अलावा क्वेश्चन में कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन हो, तो हमारे पास सैक्रिफाइस रेशियो क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस रेशियो हो जाएगा। ओल्ड रेशियो ही हमारे पास क्या हो जाएगा,
सेक्रीफाइस रेशियो हो जाएगा। ये सिंपल सी बात का हमें ध्यान रखना है। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पोर्शन जिसका नाम है गुडविल। गुडविल के 3 इंपोर्टेंट मेथड होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, उनकी कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं। एपी जो होता है, एपी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जो भी हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट होता है सर, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो एपी के थ्रू हम गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एपी इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज से हम क्या करते हैं, यहाँ पे गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। अच्छा सर, एपी क्या होता है, जो भी हमारे पास फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 3 ईयर और 4 ईयर का प्रॉफिट है, उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर से करेंगे तो एपी आ जाएगा। एसपी की बात करें तो एसपी क्या होता है सर, सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारे पास सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का। जो भी हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आता है उसमें से मैं नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करता हूँ, ये मेरा एसपी होता है। एनपी को फाइंड करना होता है, नॉर्मल प्रॉफिट को फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100 को हम समझते हैं। यहाँ पे एनआरआर क्या होती है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होती है। एनआरआर क्या होती है सर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, की किसी और बिजनेस में भी इतना पैसा लगाओगे तो इतना कम से कम रिटर्न मिल ही जाएगा आपको, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड अगर निकालनी हो तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम यहाँ पे बताएंगे सर। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या आती है, एसेट में से हम लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे, या टोटल ऑफ कैपिटल जिसको हम बोलते हैं वो भी आ जाती है। टोटल ऑफ पार्टनर कैपिटल जो होती है उससे भी निकल जाएगी सर, टोटल ऑफ पार्टनर कैपिटल हो जाएगी, उससे भी निकल जाएगी। आई होप इट इज क्लियर गाइस। तो ये सारे पॉइंट्स है। कैपिटलाइजेशन क्या करना है आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है सर, कैपिटलाइजेशन आप कैसे निकालते हो, क्योंकि जो इसका ही जस्ट क्या होता है, रिवर्स होता है। आई होप जो मैंने आपको समझाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो, और हम मिलेंगे हर एक सेशन में 5-5 मिनट में आपके सारे टॉपिक्स और सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस। टिल देन यू जस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। टिल देन थैंक यू गाइस, थैंक यू।